या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम। दुर्गा मंदिर में सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। देवी भागवत के माध्यम से हम लोग प्रत्येक रविवार को कुछ कथा श्रवण करते हैं। देवी भागवत में 18,000 श्लोक हैं और इसमें सूत जी का और शौनक जी का संवाद है। सूत जी कौन हैं? सूत जी भगवान विष्णु के अवतार हैं, वेद व्यास जी, और उनके प्रमुख शिष्य हैं सूत जी महाराज। सूत जी को पुराणों की कथा कहने का बड़ा अच्छा अभ्यास है। हमारे यहाँ बड़ी अच्छी परंपरा है, जो वर्ण व्यवस्था है जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण होते हैं। उनमें जो द्विजाति कहलाते हैं, जिनको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं, उनको वेद पढ़ने का अधिकार होता है। उनको वेद पाठ करना चाहिए। और जो दूसरे हैं जिनको वेद ठीक से समझ नहीं आते, तो वेदों का ही जो व्याख्यान है, वेदों की ही जो व्याख्या है, वो है पुराण। हमारे भगवान के लिए कहा गया है, भगवान की हम लोग कल्पना करते हैं तो भगवान को हृदय भी तो होता है ना। जैसे भगवान के हम लोग देखते हैं, भगवान के चरण होते हैं, भगवान के हाथ होते हैं। विष्णु भगवान के लिए शंख, चक्र, गदा, पद्म, एक हाथ में शंख लेकर भगवान रहते हैं, एक हाथ में सुदर्शन चक्र लेते हैं, शंख चक्र, एक हाथ में गदा लेते हैं। और गदा का भी, भगवान की गदा का भी नाम होता है, चक्र का भी नाम है सुदर्शन, गदा का नाम है, गदा का नाम है कौमोद की गदा। तो ऐसे हम लोग विचार करें कि हमारे शरीर में हाथ, पैर, सिर सब अंग हैं, लेकिन भगवान ने जो हमारे शरीर की रचना की है, तो देखो, कान भगवान ने 2 बनाए हैं और जीभ 1 बनाई है। बड़ा भारी विज्ञान है। कई बार हम लोग जब ज़्यादा बोलते हैं तो कई हम लोगों को, चाहे कोई बड़े से बड़ा कोई व्यक्ति क्यों ना हो, उसको भी लोग कह देते हैं कि चुप रहो, तुमने बहुत ज़्यादा बोल दिया। तो हमें खुद समझना चाहिए, स्वयं समझना चाहिए कि हमें भगवान ने जीभ 1 दी है और कान 2 दिए हैं। तो इसका मतलब है कि कम बोलने के लिए भगवान ने संकेत किया है। ज़्यादा बोलने को कहते तो जीभ ज़्यादा दे देते, लेकिन भगवान ने जीभ 1 दी है और कान 2 दिए हैं, लेकिन फिर भी जीभ हमारे मुंह के भीतर सुरक्षित रख दी है, दिखती नहीं, दिखाई नहीं पड़ती है जीभ। और कान खुले छोड़ दिए। कान में भी यदि छेद ही कर देते तो क्या आपत्ति थी, लेकिन उसमें एक ये जो, इसको हम लोग सस्कुली संस्कृत में कहते हैं, ये जो कितने का 2.5 बाई 2.5 का जो मॉडल जो बनाया, ये इतना, इसकी क्या ज़रूरत बनाने की थी? तो इसको, इसका जो आकार ऐसे बनाया है तो जिससे सुनने के लिए आसानी हो जाए। खूब सुनो आराम से, इधर से भी सुनो, इधर से भी सुनो। ज़्यादा सुनने के लिए कहा।
मैंने बहुत अनुभव किया, आप भी कभी देखना ज्योतिष शास्त्र में, अब ये तो कि हमारे हाथ में नहीं होता कि किसी के कान छोटे होते हैं, किसी के कान बड़े होते हैं, लेकिन जिसके बड़े कान होते हैं वो बहुत बुद्धिमान होता है। कान जिसके बड़े, एक ज्योतिष का लक्षण है, जो बड़े बुद्धिमान बहुत समझदार लोग होते हैं उनके कान बड़े होते हैं और खूब फैले फैले होते हैं। खूब सुनना चाहिए। तो हमारे जो महात्मा हैं शौनक जी, ये बहुत अच्छे श्रोता हैं, बहुत अच्छे सुनने वाले हैं। एक और बात भी है, कई लोग बोलते हैं हम तो बोलने वाले हैं, हम सुनने वाले नहीं हैं। लेकिन जो सुनने वाला नहीं है वो बोलने वाला हो ही नहीं सकता। पहले सुनना पड़ता है तभी बोलना पड़ता है। और हमारे शास्त्र में, देवी भागवत में 2 प्रकार के यज्ञ बताए। एक होता है कर्म यज्ञ और एक होता है ज्ञान यज्ञ। गीता में भगवान से पूछा गया, अर्जुन ने पूछा प्रभु कर्म यज्ञ और ज्ञान यज्ञ में कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन, कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ होता है, कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ होता है। आपने देवी भागवत में, हम ये आगे हम जो प्रक्रिया सुनाएंगे इसमें एक प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया माने मेटाफिजिक्स। हमारे शरीर में भगवान ने हमको क्या क्या दिया है ये हमें पता नहीं है। भगवान ने, एक व्यक्ति कहता है महाराज मैं बड़ा गरीब हूं, तो महात्मा कहने लगे बेटा किसी के पास 11 नौकर हों और वो कहे कि मैं गरीब हूं तो कितनी हंसी की बात है। बोले हाँ महाराज वो तो हंसी की बात है, लेकिन मेरे से इस बात का क्या संबंध है? बोले तुम्हारे पास 11 नौकर हैं। महाराज मैं तो नहीं जानता, मेरे पास 11 नौकर कहाँ हैं, मैं तो गरीब आदमी हूं, मैं तो एक नौकर भी नहीं रख सकता। बोले बेटा तुम्हें पता नहीं है, भगवान ने तुमको 11 नौकर दिए हैं। वो कौन कौन हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं, 10 हो गए, और 11वां है मन। ये देखो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं आप लोग जानते हैं। ज्ञान करने की 5 वस्तु होती हैं और 5 भगवान ने हमको इंद्रियां दी हैं। 5 वस्तु कौन कौन सी हैं? 5 वस्तुओं में एक तो है, 5 ही तो पदार्थ हैं संसार में, 5 ही तो तत्व हैं। पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है और आकाश है। ये मेटाफिजिक्स, इसको समझना पड़ेगा। इसको समझ के हम पूजा करेंगे तो पूजा का ज़्यादा फल मिलेगा। तो पृथ्वी के लिए, पृथ्वी में क्या होता है? पृथ्वी में, धरती में फूल खिलता है। तो पृथ्वी के लिए भगवान ने हमारे लिए हमको नाक दी है, नासिका। इसको घ्राण इंद्रिय बोलते हैं, जिसको सूंघते हैं हम लोग, नाक से सूंघते हैं। ये ज्ञान है, सूंघना। सबसे पहला ज्ञान इंद्रिय है हमारी नासिका, जिससे हम सूंघते हैं। ये पृथ्वी का गुण है। और दूसरी हमारी है जीभ। जीभ में 2 चीज हैं, एक तो वाणी है और एक रस ग्रहण करने की, रसना, इसको रसना बोलते हैं। 2 चीजें हैं जीभ में। वाणी है जिसको बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। तो पहले ज्ञान इंद्रियां सुन लीजिए। ज्ञान इंद्रिय में सबसे पहली ज्ञान इंद्रिया है हमारी नाक। ये काहे का ज्ञान इससे हम करते हैं? किसी चीज को खराब तो नहीं हो गई, नाक से सूंघते हैं, बोले नहीं खराब नहीं हुई, ठीक है। सड़ तो नहीं गई, बोले नहीं। सूंघते हैं किसी को, कहते बड़ी सुगंध आती है, बड़ी अच्छी। तो नाक बता देती है आपके कमरे में बड़ी अच्छी स्मेल आ रही है, या कभी कभी भागते हैं इस कमरे में तो अच्छी स्मेल नहीं है, कुछ सड़ तो नहीं रहा है। ये नाक बताती है। तत्र गंधवती पृथ्वी। पृथ्वी का गुण है गंध, और गंध के ग्रहण करने के लिए भगवान ने हमको एक सर्वेंट दिया है। 11 नौकर गिन लीजिए आप।
पहला नौकर है ज्ञान, ज्ञानेंद्रिय नाक, और दूसरा है जीभ। जीभ माने रसना, रस लेने वाली। वाणी अलग है, जीभ अलग है, दोनों मुंह में रहती हैं, लेकिन वाणी कर्मेंद्रिय है और जीभ जो है वो रसनेन्द्रिय है। तो गंध, और गंध के बाद रस, गंध को ग्रहण करने वाली नासिका और रस को ग्रहण करने वाली रसना, जीभ। लेकिन इसमें हम थोड़ा आगे आपको ले चलेंगे। देवी भागवत का सिद्धांत बहुत उत्कृष्ट है, बड़ा श्रेष्ठ है। ये कोई साधारण लोगों की कहानी नहीं है। इसको सुनने वाले शौनक ऋषि हैं, और शौनक ऋषि कितने बुद्धिमान हैं कि 88,000 जो ऋषि, 88,000 ऋषि, उन्होंने एक आदमी सेलेक्ट किया है। 88,000 में से एक आदमी सेलेक्ट किया और उसका नाम है शौनक। 88,000 लोग बैठे। ये कथा होती है, देवी भागवत की कथा कहाँ होती है? हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में कहाँ? नैमिषारण्य। नैमिषारण्य कहाँ पर है? लखनऊ, यूपी में। एक हमारे महात्मा कहते हैं कि भारतवर्ष में बहुत सारे प्रदेश हैं, लेकिन उनमें से एक प्रदेश है उत्तर प्रदेश। कहते हैं जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते वो सब उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। उत्तर इसीलिए उसको उत्तर प्रदेश कहते हैं। उत्तर माने आंसर। तो वहां ऋषियों ने, उत्तर प्रदेश में ही ऋषियों के अनेक प्रश्नों के उत्तर दिए, आंसर दिए। आप भागवत की कथा सुनते हैं तो भागवत में 6 प्रश्न किए हैं और 6 प्रश्नों के उत्तर, और 6 मौलिक प्रश्न हैं, बहुत मौलिक, फंडामेंटल, जो जीवन में बहुत आवश्यक होते हैं। हमारे जीवन में भी तो हमें, जब हम लोग एग्जामिनेशन में जाते हैं, परीक्षा देते हैं विद्यार्थी होकर, तो हम लोग परीक्षा भवन में बैठते हैं तो वहाँ हमें एक कापी मिलती है, उत्तर पुस्तिका बोलते हैं संस्कृत में, और एक कलम हमारे हाथ में होता है, और वहाँ प्रश्न पत्र मिलता है, वो मिलता है, उसी समय मिलता है। और उसमें आजकल ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आने लगे, पहले होते थे, पहले नीचे 8 प्रश्न होते थे या 10 प्रश्न होते थे। तो अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, कोई 5 प्रश्न हल करो, और लिखा होता था प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, या कभी कभी लास्ट क्वेश्चन इज कंपलसरी, 5th क्वेश्चन इज कंपलसरी, ऐसे कभी कभी लिख देते थे। वैसे ही हमारे जीवन में भी बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे बड़ा प्रश्न है, हमें प्रश्न हमारे सामने क्या है? क्यों तुमने माता जी के चरण छुए? ये प्रश्न है। बोले हाँ छुए। पिताजी की सेवा करी? ये प्रश्न है। गुरु जी की पूजा की? ये प्रश्न है। की कि नहीं की? यस और नो। सबसे पहले उठे थे तो धरती माता को प्रणाम किया? देखो, हम लोग उठते हैं तो उठते ही पैर बाद में रखते हैं, पहले किसी तरह को सोचते हैं बिस्तर में बैठे बैठे ही धरती माता को प्रणाम करके तब पैर रखेंगे, और उसके लिए भी मंत्र पढ़ते हैं। ये सनातन धर्म है। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। हे माता जी, आपने सुंदर साड़ी पहनी हुई है। धरती माता की साड़ी कौन है? समुद्र। समुद्र इनकी साड़ी है। और माता जी, आपके जो स्तन हैं जिनसे दूध पिलाती हो, वो क्या है? पर्वत स्तन है धरती माता के। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले। और आपके आज फादर्स डे भी है। आपके पति वो हमारे पिताजी हैं। हे माता जी, धरती माता, आप हमारी माता जी हो, और आपके पति धरती माता के हस्बैंड कौन है? कौन है बताओ? आप बताओ, बोलो। हाँ ठीक ना बताया? बोल दो। आप तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। विष्णु जी। देखो, विष्णु भगवान ही धरती माता के पति हैं। विष्णु भगवान ही पालन करते हैं। तो विष्णु पति मंत्र कहता है, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। माँ को पैर नहीं लगाना चाहिए। कई बार कहते हैं माँ को पैर लगाना, माँ के चरण छूते हैं। माँ को थोड़ी पैर लगाते हैं, लेकिन धरती माता को हम पैर लगाते हैं। तो माता जी, हम क्या करें?